मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे एक प्रवक्ता बनकर। इस ध्येय वाक्य को एक प्रेरणा स्रोत यानी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन मानकर हमने और आपने मिलकर एक टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत किया था। दूसरा एक हम लोगों ने सीरीज शुरू किया था, हमने क्या सीखा, या कहिए तो संक्षिप्त परिचय। उसी क्रम में आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है कि कोई भी विधि या आदेश, माफ़ कीजिएगा, कोई भी विधि या आदेश ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। देखा जाए तो यह एक कोटेशन है जिसे आप इंग्लिश में कोटेशन और हिंदी में कथन कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि यह कोटेशन किसका है। तो हम देखते हैं कि यह कोटेशन जो है प्लेटो का है। यह जो कोटेशन है वह किसका है? प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा कि कोई भी विधि बनना ही थोड़ा सा पा रहा था, कोई भी विधि या अध्यादेश ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। आप विधि मतलब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो उम्मीद करता हूँ आप विधि की मतलब जानते होंगे। विधि का मतलब कानून होता है, और अध्यादेश का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई कानून ना बन पाया हो तो तत्कालीन समय में जो बनाया जाता कानून है उसको अध्यादेश कहते हैं। लेकिन ये सब निकल के आता है कि ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। हम जानेंगे कि यह कथन किसका है। यह कथन प्लेटो का है। किसका है? यह कथन जो है प्लेटो का है। अब जानते हैं कि यह जो कथन है यह प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा कि कोई भी विधि या आदेश ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि किसी भी समाज या राज्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए केवल विधि या आदेशों पर आश्रित रहना आवश्यक नहीं है। यानी प्लेटो ने कहा कि कोई भी राज्य के संचालन के लिए केवल विधि या आदेश बन जाए यह पर्याप्त नहीं है। आगे उन्होंने कहा यदि समाज में सच्चा ज्ञान और विवेक नहीं है तो कोई भी विधि प्रभावी नहीं हो सकती। यानी उनका कहना है कि यदि समाज में यदि कोई सच्चा ज्ञान नहीं है और कोई विवेक नहीं तो कोई भी आप कानून बना लीजिए वह प्रभावी नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आप इस कोटेशन को समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम आगे और चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या है। हम जब देखते हैं तो आता है कि प्लेटो का ज्ञान और विधि में क्या संबंध है। अभी ऊपर हमने देखा कि प्लेटो ने ज्ञान के बारे में एक महत्वपूर्ण व्याख्या किया है और बताया है कि विधि और आदेश के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता समाज में अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ज्ञान और विधि दोनों में क्या संबंध है। नंबर 1 पॉइंट, प्लेटो का मानना था कि समाज में न्याय और सद्गुण तभी स्थापित हो सकते हैं जब शासक बुद्धिमान और दार्शनिक हो। प्लेटो का कहना था कि समाज में न्याय और सद्गुण तभी स्थापित हो सकता है जब शासक क्या हो? बुद्धिमान और दार्शनिक हो। यानी जब तक शासक बुद्धिमान और दार्शनिक नहीं होगा समाज में ना तो न्याय की स्थापना होगी ना तो सद्गुण की स्थापना होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। आगे प्लेटो ने कहा केवल दार्शनिक राजा ही ज्ञान के आधार पर न्यायसंगत शासन कर सकता है। यानी आप देखेंगे कि प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक दार्शनिक राजा की कल्पना करता है। किसकी कल्पना करता है? दार्शनिक राजा की कल्पना करता है। और कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक किसी भी न्यायसंगत समाज की स्थापना नहीं होगी। आगे तीसरी चीज देखते हैं क्या कहते हैं। आगे प्लेटो ने कहा यदि कानून और विधियां ज्ञान और तर्क पर आधारित नहीं होंगी तो वे समाज की वास्तविक भलाई के बजाय दमन और अन्याय का साधन बन सकती हैं। यानी उन्होंने कहा कि यदि कानून और विधि, कानून और विधि, ज्ञान और तर्क, ज्ञान जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा तभी आप तर्क कर सकते हैं। कुछ लोग, अलग बात है कि कुतर्क करते रहते हैं बिना ज्ञान के अभाव में, वो बात अलग की है। लेकिन जब तक आप तर्क नहीं कर सकते जब तक आपके पास ज्ञान ना हो। इसी चीज को प्लेटो कहते हैं कि समाज की वास्तविक भलाई के बजाय दमन और अन्याय का साधन बन जाएगी। आप मान लीजिए कानून और विधि बना दिए, मान लीजिए कोई भी कानून, आज जैसे आज कानून तमाम समाज में प्रचलित है वैसे आप कानून बना दिए, लेकिन उसमें ना तो ज्ञान है ना तो कोई तर्क है, तो वो समाज का भलाई नहीं करेगा। वो क्या करेगा? दमन करेगा और अन्याय का साधन बन सकता है।
आप इतिहास में देखिए, तमाम ऐसी चीज़ें थी, तमाम ऐसे शासक थे जिन्होंने अच्छा कानून बनाया, लेकिन ज्ञान और तर्क के अभाव में वह कानून क्या हो गए? दमन का कारण हो गया। किसका कारण हो गया? दमन का कारण हो गया। और न्याय की जगह पर अन्याय का क्या हो गया? बोलबाला हो गया। आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं निकल कर आ जाए। फिर आगे प्लेटो बताते हैं कि कानून की सीमाएं होती हैं। देखिए, सीमा से बाहर अगर कोई जाएगा तो वह बिल्कुल विनाशकारी होगा। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि विधि की यानी कानून की भी कुछ सीमाएं होती हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे क्या है? प्लेटो कहते हैं कि कानून निश्चित होता है। प्लेटो कहते हैं माफ कीजिएगा, कानून जो होता है वह निश्चित होता है। कानून क्या होता है? निश्चित होता है और सभी परिस्थितियों में समान होता है। यानी जो कानून है वो क्या है? निश्चित है और सभी परिस्थितियों में क्या है? समान है। यानी जो कानून है, कोई भी कानून आप बना रहे हैं तो वह निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि कानून बनाया कि यह क्या है? यह आम है, तो आम जो होगा वो निश्चित होगा कि निश्चित ही आम है और सभी परिस्थितियों में, जाड़ा गर्मी बरसात, वो क्या होगा? आम ही होगा। ठीक। लेकिन समाज तो गतिशील है। समाज क्या है? गतिशील है। तो बताइए, यदि आपके पास ज्ञान और तर्क नहीं होगा, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो क्या वह कानून उपयोगी होगा? नहीं होगा ना। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी कानून कठोर और अयोग्य हो सकते हैं। कभी कभी जो कानून होते हैं, कानून तो एक समय में तो बनाया नहीं जाता, कानून बनाने में एक लंबा प्रोसेस होता है। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति उस समय उत्पन्न हो गई हो कि हमको कठोर कानून की जरूरत हो, हमको कठोर कानून की जरूरत है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो रेप के मुद्दे आ रहे हैं लगातार कानून की लाचारी की वजह से, तो एक समय आया ना कि बहुत कठोर कानून की जरूरत हो गई, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता पड़ी ना। लेकिन जब इस कानून का दुरुपयोग होने लगेगा, क्या वो प्रभावी होगा? नहीं होगा। वो बात समझ में आई नहीं होगी, तो क्या हो गया? वो बिल्कुल अयोग्य हो जाएगा। इन्होंने कहा, आगे उन्होंने इस चीज़ की चर्चा किया, यदि वो ज्ञान और तर्क पर आधारित नहीं है। यानी अगर कोई ज्ञान हो तो उसमें देखिए, हम लोग आलोचना करते हैं ना कि भारतीय संविधान इतना लंबा बना दिया गया, विस्तृत बना दिया गया, कठोर। देखिए, जो भारतीय संविधान जो सर्वाइव क्यों हो गया? अमेरिकी संविधान या अन्य देशों के संविधान के रूप देखेंगे तो भारतीय संविधान जो निर्माता थे, वो भारतीय संविधान को सर्वाइव किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया। शायद उन्होंने प्लेटो का एक कोटेशन पढ़ा था कि कानून कठोर अयोग्य हो सकते हैं यदि वो ज्ञान और तर्क पर आधारित नहीं है। ठीक। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान के अभाव में शासक कानून का दुरुपयोग कर सकता है, जिससे अन्याय उत्पन्न हो सकता है। अगर मान लीजिए ज्ञान नहीं है शासक को, मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया कानून बनाओ, कोई बहुत बढ़िया कानून बनाओ, लेकिन उस कानून को जो पालन करवाने वाला जो शासक है वही बिल्कुल अज्ञानी है। जब अज्ञानी होगा तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा और सही ढंग से जो व्याख्या करनी चाहिए उसका उल्टा व्याख्या करेगा। ठीक। अब कानून बना है आम का और उसको समझ में आएगा इमली, तो उसका तो दुरुपयोग ही करेगा ना। जब दुरुपयोग करेगा तो अन्याय उत्पन्न हो सकता है। आगे आधुनिक समय में इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं कि आधुनिक समय में इसकी महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। प्लेटो कहते हैं कि आज के लोकतांत्रिक समाज में केवल कानून बनाने से समस्या का हल नहीं होगा। यानी आज का जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें केवल आप कानून बना दीजिए, उससे किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, क्योंकि उस कानून को समझने के लिए पहला पॉइंट व्यक्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। और उसको उचित रूप से लागू करने के लिए आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो कानून उस समय बना हो उसमें बहुत अच्छा हो, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में लागू ना हो रहा हो, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो, सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता हो, तो इसके लिए जो है ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए क्या है? ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आगे प्लेटो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लेटो कहते हैं यदि शासक या जनता में ज्ञान और नैतिकता का अभाव है, इसमें दोनों में, शासक मतलब हमारे जो राजा होंगे, जो भी हमारे जो कमांडिंग अफसर होंगे या कमांडिंग होगा, और जनता, दोनों में यदि ज्ञान और नैतिकता यदि अभाव है तो सबसे अच्छा कानून भी क्या हो जाएगा? बेकार है, विफल है। यदि शासक और जनता में ज्ञान और नैतिकता का अभाव है तो सबसे अच्छा कानून भी क्या है? किसी काम का नहीं। आगे हम निष्कर्ष में देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का निष्कर्ष होता है, तो निष्कर्ष का मतलब कि हमने साफ तौर पे क्या सीखा। प्लेटो का कथन यह बताता है कि केवल विधि या नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान, विवेक और दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है।
एक शिक्षित और बुद्धिमान समाज ही सही कानून का निर्माण और पालन कर सकता है। देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज देखिए हमारी जो सरकार है वह शिक्षा पर कितना ध्यान दे रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने या बाद की सरकारों ने शिक्षा को हर जगह डाला है, आपके फंडामेंटल राइट में डाला है, फंडामेंटल ड्यूटी में डाला है, डीपीएसपी में डाला है, हर जगह मतलब डाला है ना। नीति निर्देशक तत्व हो गया, कर्तव्य हो गया या मौलिक अधिकार हो गया, हर जगह शिक्षा के बारे में है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विवेक या दृष्टिकोण का होना इतना आवश्यक है, इसके बिना आप कोई भी बढ़िया कानून बना लीजिए, वो क्या है, बिल्कुल बेकार है। इसलिए प्लेटो बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि केवल विधि या नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, कोई कानून बना दीजिए, विधि बना दीजिए, नियम बना दीजिए, पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान और विवेक और दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी चीज़ें? ज्ञान। कौन सी चीज़ें? ज्ञान और विवेक का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित और बुद्धिमान समाज ही सही कानून का निर्माण और पालन कर सकता है। मिलते हैं इसी तरीके के लेटेस्ट जानकारी के लिए। आप हमारे चैनल मिशन प्रवक्ता में बने रहिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।